नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। क्या दरभंगा से स्पाइस जेट की छुट्टी हो गई है? क्या स्पाइस जेट ने बोरिया बिस्तर समेट लिया है दरभंगा से? खबर ये आ रही है कि दरभंगा से स्पाइस जेट की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है और ये अब गायब होने जा रही है। कई दिन तो एक भी फ़्लाइट नहीं होती है यहाँ से। तो ऐसे में सवाल यही है कि स्पाइस जेट का इरादा क्या है और सरकार का इरादा क्या है, इसको लेकर के आज बात करेंगे। क्योंकि खबर आ रही है कि पूरी तरह से ठप रही दरभंगा एयरपोर्ट से स्पाइस जेट की उड़ान। तो इसका यही मतलब निकल रहा है कि क्या ये भाग गई है। गुरुवार को स्पाइस जेट की विमान सेवा पूरी तरह से ठप रही। इस कारण यात्री बेहाल रहे, परेशान रहे और सोमवार को भी नहीं उड़ सका इस कंपनी का कोई भी विमान। तो स्पाइस जेट आखिर क्या चाह रहा है, क्योंकि स्लॉट इसके पास पूरा है दरभंगा का, कई शहरों से जुड़ाव कि इसने स्लॉट ले रखा है, लेकिन वो सारे स्लॉट बेकार है। आगे बात करेंगे उस स्लॉट की, लेकिन पहले समझ लीजिए कि क्या स्थिति बना दी है स्पाइस जेट ने। ये देखिए, 10 तारीख की बात करें तो अननोन दिखा रहा है। मुंबई से सिर्फ एक फ़्लाइट थी स्पाइस जेट की, यानी 10 थर्सडे को इसकी उड़ान नहीं हुई। इसकी जगह आकाशा और इंडिगो ने भरपूर फ़ायदा उठाया है और इनकी नियमित उड़ानें हुई हैं। इनके नियमित उड़ानें होती भी रही। तो मुंबई से एकमात्र फ़्लाइट आई 11 तारीख को, लेकिन इसे आना था 9:15 बजे और ये आई दोपहर में 2 बजे। इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि इसके पास तो विमान ही नहीं है। वहीं दिल्ली वाली फ़्लाइट जो है वो आई तो बोनी हो गई 11 तारीख को स्पाइस जेट की। ऐसे में सवाल यही है कि ये 2 फ्लाइट भी संचालन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको लात क्यों नहीं मारा जा रहा है? ये क्यों यहाँ पर वक्त बर्बाद कर रहे हैं? और ये अधिकारी जब पूछा जाता है एयरपोर्ट डायरेक्टर से, तो उनका कहना है कि विमानों के परिचालन की जानकारी रोज़ाना हेड क्वार्टर को भेजी जा रही है और स्पाइस जेट की सर्विस को लेकर विभाग को सूचित किया जा रहा है। तो सिर्फ सूचित किया जा रहा है, कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। अब ये स्थिति बतला रही है कि स्पाइस जेट की हालत यहाँ से ख़राब है। उसके पास या तो विमान नहीं है या फिर भयंकर आर्थिक संकट से ये जूझ रहा है और इस वजह से यहाँ पर जो है वो फ़्लाइट की अनियमितता देखी जा रही है। किसी किसी दिन तो एक भी फ़्लाइट नहीं हो रही है और यात्री टिकट बुकिंग करा रहे होंगे तो वो अपने रिस्क पे करा रहे होंगे, मजबूरी में करा रहे होंगे। तो हम तो यही सलाह देंगे कि स्पाइस जेट को छोड़िए, आकाशा और इंडिगो बहुत अच्छा सर्विस दे रही है, उन्हें आप पकड़िए और वही बेहतर है। स्पाइस जेट तो अब लगता है बोरिया बिस्तर समेटने का समय आ गया है, क्योंकि ये सुधरने को तैयार नहीं है। पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से यही स्थिति बता रही है। आपको स्लॉट की बता दें कि शेड्यूल इसके मुताबिक स्पाइस जेट के पास रोज़ाना 8 जहाज़ की सर्विस है, उसे देना है 8 जहाज़, 4 अप और 4 डाउन। इसमें दिल्ली के लिए 4 है, मुंबई और बेंगलुरु के लिए 2-2, यानी टोटल 8 फ्लाइट अप एंड डाउन। और स्थिति क्या है, यानी 8 फ्लाइट की तो आपने बेड़ा गर्क कर दिया है। अब यही चीज़ अगर किसी और कंपनी को दे दिया जाता तो यात्रियों का भी भला होता और कंपनियों का भी भला होता और सरकार को भी फ़ायदा होता। तो ये जो 8 स्लॉट आप वेस्ट कर रहे हैं, इसकी भरपाई कौन कर रहा है? और ये देखिए स्थिति क्या है, इसकी खिड़कियाँ टूटी हुई रहती है, यात्री शिकायत करते हैं। तो आजकल ऐसे ही एयर इंडिया जब से विमान हादसा हुआ उसके बाद से लगातार इसकी स्क्रूटनी हो रही है हर विमान की। अब वैसे इसमें लगातार ऐसी खामियां आती जा रही हैं। तो अगर स्पाइस जेट की हैसियत नहीं बची है विमान उड़ाने की, तो वो क्यों नहीं हाथ खड़े कर देता है? इस इंडस्ट्री से हाथ धो ले, निकल जाए। बेहतर यही होगा, बजाय इसकी कि फजीहत कराया जाए। और सरकार को भी ये देखना चाहिए कि अगर ये कंपनी नहीं कर पा रही है तो इसको और वक्त न दिया जाए, या तो फिर कोई ऐसा इंटरेस्ट होगा, कुछ ऐसा फ़ायदा डीलिंग हुई होगी कंपनी के साथ गवर्नमेंट का, इस वजह से इनको रियायत दी जा रही है, वरना दूसरी कंपनी होती तो लात मार दी जाती। फ़िलहाल स्थिति ये है, स्पाइस जेट की हालत ठीक नहीं है। स्पाइस जेट लगातार कोई न कोई विमान को कैंसिल करता है, उसको जो है डिले करता है। अब इस पीछे वजह क्या है? उसके पास विमान नहीं है, पैसा देने के लिए नहीं है। ये तो सरकार को देखना पड़ेगा या उसकी एजेंसीज़ को देखनी पड़ेगी। डीजीसीए देखे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया देखे, उड्डयन मंत्री देखे, पीएमओ देखे, लेकिन जो भी देखे, अब ये वक्त आ गया है स्पाइस जेट को टाटा गुड बाय करने का, क्योंकि अब ज़्यादा मोहलत देने का समय नहीं है। इंडिगो है यहाँ पर, आकाशा भी है और भी कई कंपनीज़ को लाया जा सकता है। अब देखना होगा इस पर कार्रवाई कब होती है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और भी बता दूँगा। देखते दरभंगा रहो। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय माता।